आज के दिन हम बहुत ही जबरदस्त सवाल के ऊपर गौर करेंगे कि आखिरकार ये दुनिया कैसे खलक हुई। हर किसी के दिमाग में, हर किसी की सोच में ये सवाल उठता है, पैदा होता है जब वो देखता है समुंदर को, जब वो देखता है दरख्तों को, जब वो देखता है चरिंद परिंद हैवान चलते फिरते इंसानों को, तो उसके दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये दुनिया कैसे खलक हुई, किस तरह इस दुनिया की शुरुआत हुई, कैसे जानवर जो है बनाए गए, किस तरह इस दुनिया में तमाम चीजों को खलक किया गया। आज के दिन हम अपने इन तमाम सवालों का जवाब देखेंगे जो कि हमें बाइबल मुकद्दस में से मिलेगा। आज के दिन हम बाइबल मुकद्दस की रोशनी में देखेंगे कि दुनिया को किस तरह खलक किया गया, किसने खलक किया और किस तरतीब से इस दुनिया को खलक किया गया। अगर आप इन तमाम सवालात के जवाब जानना चाहते हैं कि आखिरकार दुनिया कैसे बनाएगी, किस तरह से खलक किया गया, किस तरह से तख्लीक किया गया, तो मेरी इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। इसके बारे में हमें पैदाइश की किताब 1 बाब और उसकी पहली 31 आयत और 2 बाब और उसकी पहली 3 आयत में हमें अपने इन तमाम सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। सदियों से इंसान अपने आप से ये सवाल करता आया है कि खुदा कौन है, कैसा है और कहाँ रहता है, ये दुनिया कैसे वजूद में आई, आसमान कैसे खलक हुआ, सूरज चांद सितारे चरिंद परिंद इन सब को किसने पैदा किया, इंसान का वजूद कब से है। साइंसदानों का दावा है कि जमीन एक हादसे की सूरत में वजूद में आई। साइंसी सिलसिला में मुख्तलिफ आरा रखती है मगर सही जवाब देने से कासिर है। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि दुनिया को किसने बनाया और कैसे बनाया। खुदा ने शुरू में जमीन और आसमान को बनाया। जमीन गैर आबाद और बेरौनक थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। खुदा ने जमीन को खूबसूरत बनाने के बारे में सोचा, तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने रोशनी को बनाया और खुदा ने रोशनी को तारीकी से क्या कर दिया, जुदा कर दिया। और खुदा ने तारीकी को रात कहा और जो रोशनी थी उसे दिन कहा। शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। दूसरे दिन खुदा ने क्या बनाया, और खुदा ने हुक्म दिया कि पानियों के दरमियान फजा हो ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फजा को बनाया और फजा के जरिए पानी को जुदा किया और खुदा ने फजा को आसमान कहा। और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन, यानी कि दूसरे दिन खुदा ने आसमान को खलक किया। फिर खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा हो कि खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने खुश्की को जमीन कहा और जो पानी जमा हो गया उसे समुंदर कहा। और खुदा ने हुक्म दिया कि जमीन पर अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फल, पौधे, घास, दरख्त, फलदार दरख्त उगाएं, और कहा कि अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो तीसरा दिन हुआ। नेक्स्ट नंबर 4, चौथे दिन खुदा ने क्या किया, फिर खुदा ने कहा कि आसमान पर नैयर हो जो दिन को रात से जुदा करे और वो निशानों और जमानों, दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। तो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर जिसे हम सूरज कहते हैं, दूसरा नैयर असगर जिसे छोटा नैयर कहा जाता है। और सितारों को भी बनाया और उन्हें आसमान पर रखा कि जमीन पर रोशनी डालें और दिन पर और रात पर हुक्मरानी करें, और रोशनी को अंधेरे से जुदा किया। इस तरह शाम हुई और सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ। फिर 5वें दिन खुदा ने क्या किया, और खुदा ने कहा कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे और परिंदे जमीन के ऊपर फिजा में उड़े। खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवर और मछलियों को पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समुद्रों के पानी को भर दो। और शाम हुई और सुबह हुई, सो 5वां दिन हुआ। छठा दिन, फिर खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया और उसे तमाम मछलियों और जानदारों यानी रेंगने वाले जानदार और जंगली जानवरों पर इख्तियार दिया, यहाँ तक कि आदम ही ने तमाम जानवरों के नाम रखे, तमाम जानदारों के नाम रखे। खुदा ने कहा, देखो मैं तुम्हें तमाम रोए जमीन की पैदावार देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हो। और खुदा ने सब चीजों पर जो उसने बनाई थी नजर की और देखा कि बहुत ही अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो छठा दिन हुआ। और 7वें दिन खुदा सारी कायनात को बनाने के बाद फारग हुआ, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत देकर उसे मुकद्दस ठहराया। तो ये सारी है दुनिया की तख्लीक कि किस तरह खुदा ने दुनिया को खलक किया। इसके बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो आप मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस को लाजमी देखें और मेरे इस चैनल को लाजमी शेयर कर दें। और अगर मजीद इसके बारे में जानना चाहते हैं और उसकी आपको
پہلا باب اور دوسرا باب اس کی پہلی 31 آیات اور دوسرے باب کی پہلی 3 آیات میں آپ کو اس کا ذکر مل جائے گا. گاڈ بلیس یو.